हमारी ऑडियंस के लिए। शामिर बेसिकली, चलो मैं छोटा सा इंट्रोडक्शन कराया तो फिर हम इनसे एक दो सवाल करते हैं और पूछते हैं, सीखते हैं इनसे कि इनकी कामयाबी का क्या राज क्या है। अच्छा, शामिर जो हैं वो आइडियाज़ गुल अहमद के क्या है भाई, एरिया मैनेजर साउथ 2 और हैदराबाद की रीजन की जितनी लोकेशंस हैं, जितनी ब्रांचेस हैं, उनको लीड कर रहे होते हैं और बेसिकली सेल्स का एरिया जो है वो इनके पास है। अच्छा, प्रोफेशनल जो रिलेटेड जो है वो बातें तो होती रहेंगी, लेकिन मैं इनसे एक दो सवाल करना चाहूँगा और सबके लिए, जितने देखने वाले हैं उन सबके लिए, क्योंकि मुझे पता है कि इनकी माशाल्लाह इनकी जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत ज़बरदस्त जर्नी इनकी रही है प्रोफेशनल। तो इनसे एक दो सवाल करते हैं और पूछते हैं कि इन्होंने ऐसा क्या किया और व्हाट डज ही थिंक एज अ सीक्रेट ऑफ हिज सक्सेस, ऑफ हिज प्रोग्रेस दैट ही इज़ डन। तो सबसे पहले शामिर, अस्सलाम वालेकुम आपको। अच्छा शामिर, सबसे पहले तो मुझे बताएं कि प्रोफेशनली कितने साल हो गए सेल्स में? सेल्स में मुझे टोटल 12 साल हो गए। 12 years? यस। ज़बरदस्त। एंड हाउ ओल्ड आर यू टुडे? मतलब पूरा एक्सपीरियंस जो है यही आइडियाज़ में। ज़बरदस्त। और मैंने यहीं आके लर्निंग की है, चीज़ों को सीखा है और उन्हीं को यहीं अप्लाई किया है, तो चीज़ें बेहतर हुई। एंड फॉर आवर ऑडियंस, आपकी एज क्या है इस वक्त? 12 साल का आपका प्रोफेशन है? 29। You're 29, माशाल्लाह, ज़बरदस्त। तो we both are almost the same age. I'm 93 जुलाई माशाल्लाह, और आप 92 हैं, so you're 1 year अक्टूबर, तो समझ लें 6 महीने का डिफरेंस है, तो 6 months ही इज ओल्डर। साथ फिर मीरपुर खास जा रहे हैं और हम आज साथ साथ मीरपुर खास भी जा रहे हैं और आज दिन भी बड़ा ख़ास है, इसीलिए हमने मीरपुर खास जाने अच्छा, एनीवेज, सवाल मेरा ये है कि आप माशाल्लाह यंग हैं और माशाल्लाह एंथुसियास्टिक भी हैं, सेल्स में भी हैं। सबसे पहले तो ये कि सेल्स में आए क्यों? व्हाट वाज द रीज़न? क्या ये इत्तेफाक था महज या सेल्स में आने का कोई ख़ास इरादा था? नहीं, ये इत्तेफाक नहीं था। एक्चुअली मैं कहता हूँ कि अगर इंसान को सेल्स आती है ना, वो हर काम कर सकता है। अपने बच्चे की परवरिश भी बहुत अच्छे से कर सकता है, अपनी पर्सनल चीज़ें भी बहुत अच्छे से बेच सकता है। मेरा एक्सपीरियंस रह चुका है इसी सेल्स की वजह से। कभी गाड़ी ली, कोई मोबाइल लिया या वो बेच दिया, या किसी को अपना घर बेच दिया, या किसी कुछ भी लेके आप सेल्स अगर आपको आती ना, तो आप हर चीज़ बेच सकते हैं। एब्सोल्युटली। और हम तो सेल्स में ये, क्योंकि हम जा भी सेल्स की ट्रेनिंग कराने के लिए जा रहे हैं इंशाल्लाह, तो मैं आप कॉन्फिडेंस और जो आपको बॉडी लैंग्वेज के साथ जो कॉन्फिडेंस, जो बात करने का तरीका आपको सीखने को मिलता है, क्योंकि आप सेल्स में हर तरह के लोगों से मिलते हैं। डेफिनेटली तो ये आपको बहुत लर्निंग देता है। मुझे अच्छे से याद है कि जब पेरेंट्स मीटिंग होती थी तो वालिदैन किसी वजह से नहीं जा पाते थे कि ये छोटी बहन की, तो मैं पहले जाने से बड़ा कतराता था कि यार टीचर को कैसे फेस करूँगा, क्या बात करूँगा। तो अभी रिसेंटली कुछ ऐसा हुआ कि छोटी बहन का मुझे ना टीचर उसको एडमिट कार्ड नहीं देनी थी। एक्चुअली वो एग्ज़ाम रुक गया था और एग्ज़ाम कह रहा हूँ कि भाई उसकी किसी तबीयत की वजह से। बड़ा अंडरस्टैंड करके जो जिस तरीके से जेन्युइन चीज़ों पे मैंने बात करके उनसे मैंने अपनी सिस्टर को एडमिट कार्ड मैंने दिलाया, उन्होंने रियलाइज़ किया कि हाँ यार ये वाकई इशू है। एक्चुअली आपको बात करने का तरीका बहुत अच्छे तरीके से आ जाता है। So what you did was अपनी चीज़ें मनवा सकते हो। You actually negotiated. बिल्कुल ऐसा आपने नेगोशिएट किया, आपने परसुएट किया बिल्कुल अपने टर्म्स पे। अच्छा, परसुएशन और नेगोशिएशन पे मैं कल भी बात कर रहा था अपने सेशन में, और हमने बात की थी मैनिपुलेशन की भी। तो व्हाट ही डिड वाज परसुएशन, और परसुएशन का मतलब ये होता है कि आप अपनी बात को मनाते हैं, किसी को इंस्पायर करते हैं अपनी बात को मनवाने के लिए, और उसमें फ़ायदा दोनों पार्टीज़ का होता है, यानी विन विन होता है। एंड आई एम श्योर कि आपने उनको भी ये यकीन दिलाया होगा, ये श्योरिटी दी होगी कि वट एवर शी वॉज लुकिंग फॉर इज गोइंग टू बी टेकन केयर ऑफ, और जो आप चाह रहे हैं वो आपका भी काम हो जाए और उनका भी काम हो जाए। दैट इज परसुएशन। अच्छा, इसमें ना दो तरह के होते हैं, किसी को बेवकूफ़ बना के भी या पागल बना के भी कि भाई मेरा काम निकल जाए सिर्फ। एक्चुअली वो चीज़ गलत है। बट वो उसको क्या कहते थे?
यही जो आपने कहा कि मैनिपुलेशन, दैट इज़ मैनिपुलेशन, जिसमें फ़ायदा आपका हो जी, और सामने वाले का नुकसान हो, दैट इज़ मैनिपुलेशन। अच्छा, कमिंग बैक टू योर जर्नी, आपने अपना करियर कब स्टार्ट किया था? मैंने अपना करियर 2011 में स्टार्ट किया था आइडियाज़ में। आइडियाज़ के साथ। और आप व्हाट वर यू एट दैट टाइम, क्या आपका डेजिग्नेशन पोस्ट क्या थी? मैं उस टाइम 2011 में एज अ सेल्स स्टाफ आया था आइडियाज़ में। सही, ज़बरदस्त। बेसिकली जो आज अचीवमेंट है वो मैं कहता हूँ कि ओनरशिप के साथ अगर काम करेंगे ना आप, तो आपको चीज़ें अपनी समझ के, अपना स्टोर समझ के, अपना काम समझ के अगर आप चीज़ें करेंगे ना तो चीज़ें आपको कामयाबी मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल। कोई काम करना है कि भाई ये सिर्फ कस्टमर डील करना है रोबोट बन के पीछे हाथ बांध करके और उसका कोई रिजल्ट नहीं है तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। मैं कहता हूँ अगर आप कोई भी काम करते हैं तो उसका रिज़ल्ट आना चाहिए। अगर रिजल्ट्स आ रहे हैं तो आपकी कामयाबी है, अदरवाइज़ मैं कहता हूँ आप काम ही ना करें। एब्सोल्युटली। अच्छा, मैं अभी थोड़ी देर पहले हम ये बात भी कर रहे थे कि इन्होंने ओनरशिप का कहा, तो ओनरशिप यस, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट फॉर ग्रोथ। क्योंकि देखें, एक चीज़ एग्री करनी पड़ेगी कि जब आप किसी के साथ काम करते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करते हैं, आप अपने बिजनेस में तो ओनरशिप लेते ही हैं, क्योंकि ज़ाहिर है आपको पता है आपके स्टेक्स लगे हुए हैं, आपके पास रिस्क एंड रिवॉर्ड का इशू है, आपकी इन्वेस्टमेंट लगी हुई है। बट व्हेन इट कम्स टू दूसरे का बिजनेस ना, जब आप किसी के साथ जॉब कर रहे होते हैं तो वहाँ पे कहीं ना कहीं अनफॉर्चुनेटली हमारा अपना पर्सनल इंटरेस्ट जो है ना वो आगे आ जाता है। तो उसको मेक श्योर करने के लिए ओनरशिप इज समथिंग दैट इज गोइंग टू गिव यू अ लॉट ऑफ एज। अच्छा, ओनरशिप से होता क्या है? ओनरशिप गिव्स यू क्रेडिबिलिटी, और क्रेडिबल इंडिविजुअल जो होता है ना वो दूसरों के लिए वैल्यूबल होता है, क्योंकि वो क्रेडिबल होता है ऑफ कोर्स। और क्रेडिबिलिटी को कैसे एक्सप्लेन करते हैं, कैसे देखते हैं शामिर? एंड आप क्योंकि अब तो लोगों से मिलते हैं, बहुत सारे लोगों से आप माशाल्लाह उनके साथ आप काम करते हैं, आपकी टीम में बहुत सारे लोग हैं, 5 से 6 ब्रांचेस आप माशाल्लाह देख रहे हैं। जी बिल्कुल। 6 ब्रांचेस हैं। 6 ब्रांचेस 5 हैदराबाद में हैं। टोटल कितना हेड काउंट, ऑलमोस्ट कितने लोग आपको इस वक्त रिपोर्ट करते हैं? 85 प्लस है। तो 85 प्लस लोगों की टीम इनको माशाल्लाह रिपोर्ट करती है। तो 85 लोगों में से ज़ाहिर है सब तो बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं होते ना, नहीं होते, बिल्कुल ऐसे। यू विल बी हैविंग सम वीक परफॉर्मेंस एज वेल, और सब कुछ बेस्ट परफॉर्मेंस भी होंगे, और आपके पास कुछ लिस्ट ऑफ लोग होंगे जो आपको पता है कि आप उन पे ट्रस्ट कर सकते हैं व्हेन इट कम्स टू इम्पोर्टेंट वर्क। तो इसको कैसे देखते हैं? क्रेडिबिलिटी क्या है और आपके लिए आपके बिजनेस में कितनी इंपॉर्टेंट है? एक्चुअली मैं कहता हूँ कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं ना, अगर आपको कंपनी किसी काम को आप अच्छा कर रहे हैं या कोई भी काम कर रहे हैं तो वो अगर आप 100%, अब जिस तरह आपने मुझे बताया कि मुझे काम मेरे पास इतने सारे हैं, मतलब घूम फिर के मैं ही नज़र आता हूँ, तो एक्चुअली उनको मालूम है कि आप जो है इसको ओनरशिप के साथ करेंगे और इसका रिजल्ट देंगे, और इसका मतलब कोई भी काम घूम के आपको पाए क्यों आता है, क्या वजह होती है वैसे? बिकॉज दे फाइंड मी क्रेडिबल। बिल्कुल, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पे ब्लंडर नहीं होगा, यहाँ पे इशू नहीं होगा, प्रॉब्लम नहीं होगी, दैट विल बी टेकन केयर ऑफ। बिल्कुल। तो क्रेडिबिलिटी का फ़ायदा क्या होता है बिजनेस को? जैसे फॉर इंस्टेंस मुझे कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम है और मैं खुद नहीं कर पा रहा, तो आई नीड टू हैव समवन टू डू दैट। किसी को मुझे डेलीगेट करना पड़ेगा, देना पड़ेगा, वो डेलीगेशन होगी, ज़रूरी है। फाइनल आप यूज़ करोगे अगर आप क्रेडिबल हैं, डेफिनेटली। तो यस, क्रेडिबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज, और क्रेडिबिलिटी आती है ओनरशिप से। ओनरशिप किसी के लिए जब आप काम करते हैं तो कोशिश करनी होती है कि आप ओनरशिप के साथ काम करें। आप जितना भी टाइम उनके साथ गुजारें, ऑनेस्टी के साथ, पूरी अथॉरिटी लेके, पूरे ओनरशिप लेके, कि जैसे कि वो आपका बिजनेस है, अगर वो आपका बिजनेस होता तो आप किस तरह एक्ट करते हैं। अच्छा वो अगर होगा मेरी जिम्मेदारी है, बुरा होगा उसका भी मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। बिल्कुल ठीक है, ज़बरदस्त। अच्छा, अब यूथ को क्या, बस सेल्स के हवाले से, क्या सेल्स एक अच्छा प्रोफेशन है? बहुत अच्छा प्रोफेशनल है, आपको सीखने को बहुत, एक्चुअली आप हर तरह के इंसान से मिलते हैं, आप हर तरह के इंसान से सीखने को चीज़ें मिलती हैं। ऐसे सीखने को बहुत सारी चीज़ें आती हैं, सीखने में आपको पर्सनैलिटी भी आती है, उसकी बॉडी लैंग्वेज है, लोगों का बात करने का अंदाज़ किस तरह का है, तो
लोग आपको, जब आपका लोगों से मिलना जुलना ज़्यादा होगा तो आप इतना कुछ सीखेंगे, और जितना उनसे बातचीतें होंगी वो सीखने को मिलता है। अब मैं जिस तरह के कस्टमर होता है तो थोड़ी बहुत एंगेज कस्टमर को किया तो छोटी सी बात से बाद वो यकीन करें वो अपनी पर्सनल लाइफ तक चीज़ें डिस्कस करना शुरू कर देते हैं। सही कि हमारी लाइफ कैसे गुजर रही है। अच्छा, सेल्स में अगर किसी को प्रोफेशन में आना है, सेल्स में आना है, इस जॉब में आना है, तो कौन सी एक दो स्किल्स आप बता दें कि क्या ज़रूरी होगा उनके लिए लर्न करना? अगर मैं लेट्स से एक लेमैन हूँ, एक स्टूडेंट हूँ और मैं सेल्स में अपना करियर मैं डेवलप करना चाहता हूँ, तो मुझे क्या सीखना चाहिए बिसाइड्स माई एजुकेशन? इसलिए बोलना आना चाहिए। कम्युनिकेशन so communication is one thing that the master has said it, ये एक्सपर्ट है भाई सेल्स में। कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है। और क्या इंपॉर्टेंट, और क्या देखते हैं आप एक जेन्युइन सेल्स पर्सन में? क्योंकि देखिए कम्युनिकेशन तो जो है, कम्युनिकेशन तो मैं भी करता हूँ, बट आई डोंट कंसिडर माई सेल्फ अ वेरी गुड सेल्स पर्सन। आई एम अ गुड पब्लिक स्पीकर, बट आई एम नॉट अ गुड पब्लिक स्पीकर। मुँह से तारीफ नहीं करनी चाहिए, बट आई एम नॉट अ वेरी गुड सेल्स। आप माशाल्लाह एक गुड सेल्स पर्सन भी है। अच्छा, आप पब्लिक स्पीकर भी है ना, तो ये आप अपनी स्पीक और ये सब चीज़ें भी मतलब लाइक समझें कि आप ये बेच रहे किसी को, तो आपसे सीख रहे लोग। बिल्कुल डेफिनेटली, वो अपनी स्कोप में वो भी तरह की सेलिंग ही है, ऐसा ही है। तो एक बच्चे को और क्या कम्युनिकेशन सीखने के लिए क्या करना होगा? बातचीत, ज़्यादा से ज़्यादा बातचीत, प्रैक्टिस, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलना। देखिए कहने को तो जो है वो एक बच्चा भी जो है वो बहुत सारे लोगों से बातचीत करता है, दोस्तों से बातचीत करता है, तो क्या वो इनफ है सेल्स में आने के लिए? देखिए प्रोफेशनल लाइफ अलग है, वैसे दोस्तों यारों में बातचीत करना अलग है। तो वो किससे ऐसे मतलब कौन से ऐसे फोरम्स पे जाए, वो बात कैसे करे, किससे बात करे? बल्कि मैं तो कहता हूँ कि आप भी, मैं यूथ है ना आज, वो आजकल इसी कैमरे के ऊपर बोलती है और अपने चैनल्स बने हुए हैं, तो ये आपको बहुत सारी आवाम देख रही होती है। राइट, इससे भी आपका बड़ा कॉन्फिडेंस जो है ना। चलिए, दैट्स ग्रेट। सो यूजिंग कम्युनिकेशन एक इम्पॉर्टेंट टूल है। कम्युनिकेशन के अलावा और क्या? कल हम ग्रूमिंग की बात कर रहे थे। ग्रूमिंग, यस, वेरी इंपॉर्टेंट। आप अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करें। देखिए हम कल हाइजीन और ग्रूमिंग की बात करें। हाइजीन आपको अंदर से जो है ना मजबूत करता है, एक पावरफुल इंडिविजुअल बनाता है, बीमारियों से बचाता है, और वो बहुत सारी हैबिट्स हैं जो आप अपने अपने लिए आप ले सकते हैं। लेकिन ग्रूमिंग जो है ना वो आपको एक अट्रैक्टिव इंडिविजुअल बनाती है। आप किसी खूबसूरत से खूबसूरत तरीन इंसान को अजीब से कपड़े पहना दें, आप उसकी ग्रूमिंग अच्छी ना करें, आप उसके बाल बिखरे हुए बना दें, बहुत माठा लगना शुरू हो जाएगा। लेकिन आप बिल्कुल एवरेज लुकिंग इंसान को भी अगर आप अच्छे से उसकी ग्रूमिंग कर देना तो वो भी काफ़ी अट्रैक्टिव हो जाएगा। एंड इट बिल्ड्स अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस विद इन। आपके अंदर, खुद के अंदर जो है ना काफ़ी कॉन्फिडेंस आ जाएगा बात करने का, लोगों से मिलने का। क्योंकि यूजुअली कॉन्फिडेंस जो होता है ना वो सेल्फ डाउट की वजह से आता है, और सेल्फ डाउट ज़्यादातर लोगों को कॉम्प्लेक्स होता है अपनी पर्सनालिटी का, कि मेरी पर्सनालिटी अच्छी नहीं है। अगर आपको आपके अंदर से सेल्फ डाउट खत्म करना है, आप अपनी ग्रूमिंग पे काम करें, और हाइजीन पे तो लाजमी तौर पे काम करें, क्योंकि हाइजीन इज गोइंग टू गिव यू अ लॉट ऑफ गुड हेल्थ बेनिफिट्स उसके काफ़ी ज़्यादा हैं। तो शामिर, थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग विद अस सो मेनी थिंग्स। बहुत सारी आपने, अगर आप मंथली जो भी आपकी इनकम है ना उसका 20 से 25% अपने ऊपर इन्वेस्ट करें, अपनी पर्सनालिटी पे, अपनी ग्रूमिंग के ऊपर। बिल्कुल। और यकीन करें जिस तरह कारोबार में आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं आपको रिटर्न मिलता है, यही इसी तरह आपको ये 20%, 25% या आपको अपने ऊपर इन्वेस्ट करेंगे, आपको आपके फ्यूचर में आपको रिटर्न देगा कहीं ना कहीं जाके। बिल्कुल। कल वो हम सुन रहे थे ना कि इंसान की 5 चीज़ें होती हैं जो इंसान को दूसरों के लिए, दूसरों के सामने जो है वो काफ़ी अट्रैक्टिव बना देती हैं। बिल्कुल। एक सबसे पहली चीज़ उसकी एजुकेशन है, दूसरा उसका बैंक बैलेंस है, तीसरा उसका घर है, चौथा उसकी गाड़ी है, और 5वीं चीज़ जो है वो उसकी ड्रेसिंग है, उसकी पर्सनालिटी है, उसके अटायर है। लेकिन मज़े की बात यह है कि ये 4 चीज़ें इनमें से वो कैरी नहीं कर सकता। वो अपना घर, गाड़ी, बैंक बैलेंस, ये सब कुछ लोगों को दिखा नहीं सकता। तो सिंपल सी बात ये है कि आप अपना अगर पर्सनालिटी पे सिर्फ काम करते हैं ना तो दैट इज़ मोर देन इनफ लोगों में अट्रैक्टिव बनने के लिए और आपकी एक सोशल प्रेजेंस बनाने के लिए। घर, गाड़ी, बैंक बैलेंस आप किसी को दिखाते नहीं, आपकी बात वो बिल्कुल ठीक है, वो हिडन होता है, छुपा हुआ होता है।
बस जो आपकी पर्सनालिटी है, पर्सनालिटी देखते हुए लोग आपको जज कर सकते हैं कि हाँ यार ये सीरियस बंदा है नहीं है यार। सिंपल सी बात है, हम भी जिससे बात करते हैं तो हम सबसे पहले क्या उसका हुलिया देखते हैं ना, बिल्कुल। कैसे कैसे बात करनी है। अगर आप कोई प्रोडक्ट भी लेते हैं कि वो अगर उसकी पैकेजिंग अच्छी है, प्रेजेंटेबल है, तो आप सबसे ज्यादा किसको फोर्स करेंगे यार मैं बोलूँ। एब्सोल्युटली 100%। तो इसी तरह आपकी अपनी भी है कि अगर आप एक अच्छे पैकेजिंग में अच्छे कपड़ों में है, ईद के दिन हर कोई अच्छे कपड़े पहनता है और वो कितना फख्र होके किसी से बात करता है, कॉन्फिडेंस मिलता है आपको एक अच्छे कपड़े पहनने से। अगर आपकी पर्सनालिटी अच्छी है, आप टॉप टू बॉटम ओके हैं, तो आप बात करने में बहुत कॉन्फिडेंस मिलेगा। चलें जी, विदाउट मेकिंग इट एनी लॉन्गर, इसको वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। इस चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना है। शामिर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग विद अस योर काइंड वर्ड्स। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।